आज मैं कहता हूँ मुझे राम मंदिर चाहिए, मेरी रूह निकल गई। जब जब चुनाव आता है तब तब धर्म बीच में क्यों आ जाता है? जब जब चुनाव, इनको दूसरे कंट्रीज में ये होता है कि भाई हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, हमारा देश ऊंचा उठे, डेवलप करे। हमारे जो लोग भाई बंधु रात में नहीं खा पाते, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए क्या एफर्ट करें। अभी मेरे साथ आप चलो कोड़िया पुल में ISBT पे, सड़कों पे लोग भरी सर्दियों में सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं भरी सर्दियों में, जो चिल होती है उस पे फोकस नहीं है, सिर्फ इसी के है कि बंदे को लड़ाई चले जाओ, लड़ाई। और जो एक बात बताओ, 8 साल हो गए मोदी को आए, सुनो ये कह रहे हैं भाई साहब, इनकी बात सही है कि भैया सड़कों पे लोग लेटे हुए हैं, वो मोदी ने लेटाए हैं, अमित शाह ने कहा वहां जाके वहां पर लेटो। भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, मगर वो लोग क्या काम करते हैं ये सबको पता है कि वो मंदिर के बाहर जो लेटे हैं वो कौन है। वो पूरे भारत से भाग कर आए वो बेचारे लड़के हैं जो भटके हुए हैं भाई साहब। उनको गलत रास्ते में डालने के बाद आज वो कहीं भी पूछते हैं कि भैया दिल्ली में कौन सी जगह जाने को। भाई साहब मैं खुल के इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो भी किसी का लाल है। तो क्या 70 साल से 62 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने नशे के लिए क्या करा इस देश में, सिवाय नशा बांटने के? बताओ आप। इस सरकार ने तो फिर भी अवेयर करा है लोगों को कि पढ़ेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और कांग्रेस ने कहा है लड़ेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कांग्रेस ने कहा है, नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो। 70 की लड़ाई चाइना से हुई तो हमारा वो चला गया, वो क्या नाम है आपका, कैलाश मानसरोवर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे को धर्म का झगड़ा ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं है झगड़ा? हमारा मंदिर टूट जाता है तो कहते हैं धर्म का झगड़ा नहीं, राम देखेगा। और जब वो कन्हैया साहू मारा गया तो लोग कह रहे अरे चुप चुप कुछ मत बोलना, ये लोग मार देते हैं। ये भाई साहब घर से बाहर भी ना निकलते। अब की बारी भाई साहब मैं खुल के कह रहा हूँ कि योगी के आने के बाद हमारी पावर बढ़ेगी। लिख के ले लो, अच्छा लगे बुरा लगे। और सुन लो, बलिदान हमेशा बकरों का दिया जाता है, बलि हमेशा बकरों की चढ़ती है, शेरों की बलि नहीं दी जाती, शेर रणभूमि में लड़ते हैं। और महाराणा प्रताप जो थे ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया ये दे दो वो दे दो, उन्होंने बोला सामने से आए ना तो भाला ऐसी जगह घुसेड़ो। हाँ बोलो, आप ही बोलो ना। 6000 होमगार्ड को योगी जी ने आज बाहर का रास्ता निकाल दिया। दिल्ली में ये केजरीवाल DTC के एम्प्लॉइयों को नहीं कर रहा, मतलब दिल्ली में बैठ के बात योगी की कर रहे हैं। मतलब इनको स्पेशल भेजा झाड़ू वालों ने कि CP में जाके योगी की बुराई करो, उसके मकान के बाहर जाओ। इन लोगों ने गेस्ट टीचर के बारे में नहीं बोला। 4 दिन पहले दिल्ली में सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं थी, DTC वालों ने स्ट्राइक करी। किसी को आम आदमी पार्टी कहने से पहले कितने साल पहले आया है वो? होमगार्ड की ड्यूटी कब लगी है? अरे लगा लो इन्हीं को भैया। सुनिए, पहले जान लो, सुनो पहले की ज्वाइनिंग की। अच्छा मुझे आप ठीक है अभी मुझे एक बात बताइए। 1 मिनट, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? निकाला किसने ये बताओ ना। कह रहे हैं 1993 में जिस टाइम पे जातिवाद पे भर्ती हुई है, वो मायावती कह रही है कि तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4। उन्होंने बोला पंडितों को नीचे बिठाओ, भर्ती उनकी है। अरे इसे देखिए, रोजगार देना है कि छीनना है ये बताइए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, रोजगार जो देश विरोधी गतिविधियां बोल रहे हैं उनको देंगे। देश विरोधी वो क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं। अच्छा देश विरोधी से मतलब ही नहीं है इनको देश विरोध से मतलब ही नहीं है। इनको मतलब पता किस चीज से? ये बंदे पत्थर मारने को भी रोजगार मानते हैं क्या? अगर पत्थर मारने का मौका मिले ना तो 500 रुपए मिलने चाहिए। आप किस विषय पे पूछना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा ठोस काम करा है कि वो अगले साल फिर से आएंगे तीसरी बार? अगर मोदी जी ने ठोस काम नहीं किया होता तो सऊदिया अरब में, अगर मोदी जी ने ठोस काम नहीं किया होता तो सऊदिया अरब के अंदर स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। वो मुस्लिम कंट्री है, इससे बड़ा काम और क्या होगा बताओ? तो सब धर्म के लोग सब जगह रहते हैं ना। आप बताओ ना, ये विषय में बताओ ना आप। मैं क्यों बताऊँ, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा आप। तो मेरा क्वेश्चन गलत है? मेरा क्वेश्चन गलत है? मेरा सवाल कुछ काम करा नहीं करा ये बताइए। अरे ये काम ही है कि ये क्या बिना काम का है? धर्म के नाम पर काम मान रहे हैं आप। मुस्लिम कंट्री में विकास क्या हुआ है देश में ये बताइए। ये विकास क्यों नहीं? विकास क्या हुआ है? विकास कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। तो गाएंगे मोदी के नाम आप? क्यों गाऊंगा? कि जो हमको गुजरात का कोई कर्जा दिया है। हाँ, मोदी जी कोई हमारे आपका लाल बैठा है ऊपर। मोदी जी कोई हमारे घर में खाना नहीं देते, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे धर्म के लिए वो लड़ते हैं, इसलिए हम उनका साथ देते हैं।
जो धर्म का काम करेगा। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को भी आगे लेकर आओ। वो जो यूपी की बुराई कर रहे हैं, इनको योगी जी का एक काम बढ़िया नहीं लगा। मगर आपको अच्छा लगा कोई काम? नहीं भाई साहब सुनो, एक बात सुनो, उसका काम अच्छा नहीं लगा ना। एक बात बताओ, दोबारा कैसे आ गया? कैसे आ गया दोबारा? और तिबारा मोदी आने वाला है। अभी भी बता रहा हूँ, ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, फिर तुम लोग ईवीएम को तीसरी बार 2024 में कौन आ रहा है पूछो? नहीं। सिर्फ सुनो, ये बंदे ना सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे और सुनने वालों को बवासीर हो जाएगी। भैया 2024 में कौन आ रहा है? जय श्री राम। अब ये लोग समझ गए, जब बीजेपी पार्टी में जय श्री राम बोला जाता है तो भाई साहब अल्लाह अकबर वालों को वोट दे दोगे क्या जाके? चिकन बर्गर वालों को दोगे? साला दिन में पूजा करती है गंगा आरती और रात को बकरा खाती है वो, और कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ओ माय गॉड, लालू ने बहुत अच्छा मुर्गा बनाया है। प्रियंका गांधी हमारी बहन जैसी है। दिन में कहती है मैं ब्राह्मण हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम बहनों की इज्जत करते हैं भाई साहब, और हमारे देश में होगी क्योंकि देश का राष्ट्रपति भी महिला है। मगर दिन में तुम ब्राह्मण बन जाते हो और रात को लालू जी तुम्हें बकरा बना के भेजते हैं और राहुल को कहती हो राहुल इतना प्यारा बकरा। अरे तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला गया? या तो तुम अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण। यार मेरे मुंह से कुछ निकलवा दोगे तुम? राहुल गांधी बोल रहे हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण, राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये खुद जो है ना तुलसीदास खान है। राहुल गांधी जो है ना, सुनो, उसको मत हटाना विपक्ष से। राहुल गांधी को विपक्ष से कहीं मत हटाना। पूछो क्यों? राहुल गांधी जब तक विपक्ष में है, मोदी जी को 4 रैली कम करनी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि जहां राम भक्तों का गढ़ होता है ना, वहां सबको पता है वोट का बटन दबा दिया है। आपका वोट भगवाधारी को पड़ चुका है। क्या हम नहीं देते बीजेपी को वोट? हम किसको देते हैं मालूम है? जो भगवे का सम्मान करता है, जो धर्म की इज्जत करता है, अच्छा, विकास की बात करता है, और जो राम मंदिर को विश्व प्रसिद्ध बनाना चाहता है। और अभी तो रुको, अभी तो मंदिर बनने के बाद देखना अस्पतालों में हार्ट पेशेंट की तादाद बढ़ जाएगी। वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। भाई साहब एक मिनट रुक तो जाओ यार, तुम क्यों मजे ले रहे हो? यहाँ पर बात चल रही है उसकी। वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं भाई साहब तीर्थ में, फिर जाते हैं अमरनाथ, फिर जाते हैं केदारनाथ, और फिर जाते हैं हर की पौड़ी जल लेके। मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ, एक बार राम मंदिर बनने दो, एक बार, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, जिस बंदे ने मेरे राम की इज्जत करी है ना, उसकी 7 पीढ़ियां तर गई है। क्या? और जिसने मेरे राम को गाली बकी है, वो आज आटे को तरस रहा है और राहुल गांधी वोट को तरस रहा है, यहीं घूम रहा होगा अभी। तो अब भी कह रहा हूं, अपने धर्म की इज्जत करते हो मगर मेरे राम को अपमानित मत करना, क्योंकि जियो तो राम और मरो तो राम। और जिसने ना लिया राम का नाम, तो मुर्दे के पीछे भी लोग कहते हैं राम का नाम सत्य है, और सत्य बोला उसी का गत्थे है। क्या ये लोग 14 के बाद बोलते हैं राम हमारा है? राम सबका है। राम तो ओबामा भी बोल रहा है कि हमारा हरे रामा हरे कृष्णा। राम तो रूस भी बोल रहा है हमारा है। सबसे हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल ना रूस वाले मना रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा वाले। और ये आजकल के लोग जो है वेस्टर्न कल्चर वाले, ये कह रहे आलू टमाटर, और वो हिंदी बोल रहे हैं। और हिंदी जैसी तो भाषा नहीं है। और भाई गर्व से कहा करो हम हिंदी बोलते हैं। साला 4 लाइनें इंग्लिश सीख जाते हो, ओ माय गॉड व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, कहते हो भाई पढ़ा लिखा लग रहा है। थोड़ी 4 लाइनें इंग्लिश बोलनी कोई सूख जाए ना, राहुल में शोर मच जाता है। राहुल गांधी भी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, और इतना भूल गए आप। वही तो कह रहा है राहुल गांधी, मैं यहाँ हूँ नहीं, पिछला मर चुका है। जो अब हुआ है वो राहुल गांधी नहीं है, पहले मर चुका है। अब वाला राहुल गांधी नहीं है, जो अब है वो पहले वाला नहीं है। और जो सोनिया का बेटा है वो आज गया इटली, और जो फिलहाल बैठा है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। आपने बोला था कि राहुल गांधी, जो आपने बताया था 32,000 करोड़ घोटाला आरोप लगाया उन्होंने, तो वो तो लगाते रहते हैं। राफेल में भी उन्होंने लगाया था, राफेल लेके घूमते थे, लेकिन आपने देखा बाद में क्लीन चिट मिली और माफ़ी भी मांगी तो उन्होंने। तो आप उनकी बात को सीरियस मत लीजिए।
अच्छा नहीं लिए बिल्कुल। राहुल गांधी जो बोले गलत बोल रहे हैं वो। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हर बार बोलते हैं सही। इस तरह तो विपक्ष को हटा देंगे देश से। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हर बात सही बोलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि कोर्ट से उनको फटकार लगती है, और बाद में क्या होता है कि वो माफ़ी मांगते हैं। तो आप उनकी बात को सीरियस मत लीजिए। वो क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, भाई क्या करना है, 10 साल में कुछ काम हुआ है? मोदी ने कुछ काम करा है? आप बताइए क्या काम नहीं हुआ। आप मुझे एक चीज़ बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एटा से आया हूँ, यूपी। क्या नाम है आपका? अब है अबे जी एक बात तो बताइए ना, आप एटा के रहने वाले हैं, यूपी से आप आए हैं, आप योगी का जो मॉडल है सही काम कर रहा है? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और इस बार भी आ रहे हैं वो। इस बार तो आ ही चुके हैं, पिछले साल तो बने। नहीं, अब जो नेक्स्ट जो होने वाली विधानसभा उसमें भी आ रहे हैं, और लोकसभा में भी बीजेपी बन रही है दोबारा से। लेकिन राहुल गांधी बोले 10 साल में विकास ठप हो गया देश का। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात सीरियस नहीं लेते, उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं हम।